अब हम लोग करेंगे 5वां सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कर्ण है और ये आधार है और ये लंब यानी ये ऊंचाई है। तो इसमें कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम क्या है, ऊंचाई है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। यानी कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर दिया, यानी कर्ण दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। और आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। तो आधार तो हमें पता नहीं है, तो अगर हम आधार को x मान लेंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, यानी लंब कितना हो जाएगा। तो इससे यानी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार कितना है x, तो x से 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो जहाँ भी आधार से यानी से और के वगैरह लिखा मिले उसी को जनरली हम लोग पहले x मानते हैं। इसी चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्व माना आधार कितना माने हैं, x सेंटीमीटर। तो माना आधार कितना है, x सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर x से यानी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण है इसका 13 सेंटीमीटर तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में जो है वो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि जो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जो होता है दोनों को जोड़ योग जो होता है वो किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी को यहाँ लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है x माइनस 7, x माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है x, तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है 13, तो 13 का करेंगे स्क्वायर क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 7 जो लिखा हुआ है ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ पर x रखेंगे और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पे 7 रखेंगे। तो पहले ये स्क्वायर है तो ये की जगह पे रखेंगे x, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 लिखा हुआ है तो 2 गुने, फिर ये है तो ये की जगह पे फिर से कितना रखना है, ए की जगह पे x, फिर गुने b की जगह है, b यहाँ पर है तो b की जगह पे कितना 7 प्लस b स्क्वायर है तो b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर ये प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x और ये प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस ये x स्क्वायर बराबर 169। यहाँ पर देखें तो x स्क्वायर है एक ठो और यहाँ पर भी एक x स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये प्लस 49, ये इधर प्लस का है इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या लिख देंगे 0। तो इसमें जो है 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये जो है प्लस माइनस माइनस तो घट जाएगा तो कितना बचेगा 9 में 9 0, 16 में 4 आनी 12 और बड़ी संख्या माइनस में से क्या रहेगा माइनस बराबर 0। अब यहाँ पर देखें तो 2 जो है वो सभी जो है वो कॉमन दे सकता है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 2 का टेबल में कितना बार में 14 आता है 7 बार में, फिर x माइनस फिर 2 का कितना बार में आएगा 120 60 बार में बराबर 0। अब ये 2 यहाँ गुना में है, अगर इसको यहाँ भागा में ले आएंगे 2 कट के पूरा क्या हो जाएगा 0, तो हमें फाइनल जो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यह एक द्विघात समीकरण हो गया। ये जो द्विघात समीकरण आया इसको हम लोग जो है फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करके तोड़ करके जो है माइनस 7 लाएंगे, यानी गुना करेंगे तो माइनस का 60 आना चाहिए और जोड़ या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए माइनस का 7 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट इसमें गुना करते हैं तो कुछ नहीं तो 1 है, 1 को गुना करेंगे माइनस 60 में कितना आएगा माइनस 60। तो यहाँ 60 को तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 2 ये कितना बार में जाएगा 30 बार में, फिर 2 से ये 15 बार में, फिर यहाँ 3 से 3 बचे
15। तो क्या मिला देखें, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन लेना है ताकि हमें माइनस का 7 मिल जाए। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ से इसको 3 टर्म को एक साथ ले लें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और ये 5 ले लें, तो देखें 12 में से अगर 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7। अब यहाँ पे हम लोग माइनस को भी ध्यान रखेंगे, लेकिन पहले नंबर आपको आना चाहिए। तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 यानी आ जा रहा है। और जब गुना भी करेंगे तो 12 पच्चे 60 यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी को हम लोग यानी 12 और 5 को लिखेंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ हम लोग लिखते हैं, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान देना माइनस का हमको लाना है तो 12 बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को माइनस में रखेंगे, यानी -12 प्लस 5x और यह माइनस का 60 बराबर 0। तो यहाँ देखें 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 7। बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में, यानी जो चिन्ह लाना है उसको बड़ा में रखेंगे। अब इन दोनों से जो है वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ दोनों में क्या है, x, तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x माइनस ये 12 यहाँ बचा क्योंकि x तो पहले ले चुके हैं। अब इसी तरह से इन दोनों में क्या ले सकते हैं, प्लस का 5, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ माइनस 5 का कितना बार में 60 आएगा, तो 12 बार में बराबर 0। अब यहाँ देखो बाहर बाहर क्या बचा, x प्लस 5 और यहाँ जो है x माइनस 12। तो इस तरह से अब इसको बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो माइनस में नहीं आ सकता क्योंकि ये जो है वह आधार है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मान को लेना है, ये माइनस को जो है वह लेना नहीं है क्योंकि माइनस में ये नहीं हो सकता है। अब आधार कितना निकल गया, तो आधार जो है वह कितना देखें, आधार x माने थे तो x बराबर कितना आया, 12 सेंटीमीटर। उसी तरह से ऊंचाई x माइनस 7, तो यहाँ पर x कितना है 12, 12 में से कितना घटा देंगे 7 को, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी x आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग छठा सवाल अगले पेज पर करते हैं। आसान था, सिर्फ आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, उसके बाद जो द्विघात समीकरण आ जाएगा, उसके बाद फिर जो है उसको तोड़ करके और फाइनल आंसर तक आ जाते हैं। अब हम लोग करते हैं छठा सवाल। इसमें दिया गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी एक उद्योग है जहाँ पे बर्तन बनाए जा रहे हैं, तो वही बर्तनों की संख्या हमें निकालनी है और प्रत्येक नग की लागत कितना है ये हमें निकालना है। तो बर्तनों की संख्या पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या x है, इसको क्या मान लिए x। तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत जो दिया है आप यहाँ ध्यान से देखें, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी जितना बर्तन निर्माण हुआ इसका 2 गुना, इसका कितना गुना, 2 गुने से बर्तनों की संख्या x माने तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी इसको 2 गुना से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। यानी कि इसका हो जाएगा 2x + 3 जो हो जाएगा वो इसका बर्तन यानी प्रत्येक नग की लागत हो जाएगा। तो इस तरह से, और कुल जो दिया गया है देखिए, कुल निर्माण लागत कितना दिया है, यानी कुल लागत जो दिया हुआ है वो 90 रुपया दिया हुआ है। कुल लागत कितना दिया हुआ है, रुपया में 90। तो इस तरह से अब हम लोग इसका निकालेंगे। तो जो बर्तनों की संख्या है और निर्माण लागत है, ये दोनों जो है वो जितना बर्तन बना और जितना निर्माण लागत है ये किसके बराबर होगा, रुपया के बराबर होगा, यानी कुल लागत के बराबर होगा। तो यहाँ पर यही करेंगे, x और ये जो दोनों को गुना कर देंगे, यानी बर्तनों की संख्या को और प्रत्येक नग के लागत को। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, रुपया के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x और x अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x², x और 2x को गुना करेंगे तो 2x² प्लस x का गुना होगा 3 में, तो 3x बराबर का
90। गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो गुणनखंड विधि में फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करते हैं, तो 2 और 90 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। और इस 180 को तोड़ करके 2 भाग ऐसे तोड़ेंगे ताकि जोड़ने या घटाने के बाद 3 आना चाहिए और गुना करने के वापस वो संख्या 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 से अगर तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 90, फिर 2 से अगर तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 45, और अब जाएगा 3 से तो ये हो जाएगा 15 बार में, और फिर 3 से 3 पचे 15। क्या मिला 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब इसको कुछ ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि हमें 3 मिल जाए और गुना करने के बाद 180 मिल जाए। तो यहाँ पर देखें तो इसको अगर ले लें 2 दूनी 4 4 तिया 12, और यहाँ पर इन दोनों को लेखें 3 पचे 15। तो 15 में से अगर 12 को घटा देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं इसको 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर का 0। हमें यहाँ किस में चाहिए, प्लस का 3 चाहिए। तो बड़ी संख्या जिसमें है उसको हम लोग प्लस में रखेंगे और जो छोटी है उसको कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस बराबर का कितना आएगा 3, और ये बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस में। इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ हो जाएगा 2x² और ये माइनस का 12x और फिर प्लस है 15x माइनस 90 बराबर 0। तो अब इन दोनों में देखेंगे और ये दोनों में देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो यहाँ दोनों में क्या है, तो इसके पास 2 और x दोनों दे सकता है, और यहाँ क्या बचा x माइनस 2 को कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा 6 बार। इसी तरह से इन दोनों के पास क्या है, यहाँ देखें प्लस का 15 दे सकता है, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 15 को कितना बार पढ़ेंगे 90 आएगा 6 बार बराबर 0। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है 2x प्लस 15 बाहर बचा, और अंदर क्या बचा है x माइनस 6 बराबर का 0। अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं 2x प्लस 15 बराबर 0, और इसको जो है x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखें 2x बराबर ये प्लस का है इधर जा गया तो किस में आएगा माइनस का 15 हो जाएगा, और ये x बराबर माइनस 15 बटे ये गुना में यहाँ के क्या आ जाएगा भाग में। तो ये तो माइनस का आ गया। अगर हम लोग x माने कि इसमें बर्तनों की संख्या का निर्माण कर रहा है तो माइनस आ गया मतलब निर्माण करेगा ही नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो x बराबर ये माइनस का है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x का मान कितना आ गया 6, यानी बर्तनों की जो संख्या निकल गया वो कितना निकल गया 6। तो यहाँ लिखेंगे बर्तनों की संख्या x बराबर 6, और प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3, तो बराबर 2 गुने 6 प्लस 3, तो 6 दूनी कितना होगा 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपया। यानी ये जो है बर्तनों की संख्या कितना आ गया 6, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना हो जाएगा 15। यही जो है वह आंसर है। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बर्तनों की संख्या मान लेंगे, इसको 2 गुने से 3 अधिक दिया था तो बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक कर दिए, फिर आपका ये द्विघात समीकरण बन गया, फिर तोड़ देना है और इसको आगे सॉल्व करना है। बर्तनों की संख्या कितना आ गया 6, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना आ गया 15। तो इस तरह से जो है वह आपका 4.2 प्रश्नावली खत्म हो जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 4.3। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।